हेलो बच्चों, आपका एमजे सर आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फाइल पे। बेटे हम लोग सीबीएसई नीट और जेई के अकॉर्डिंग हर चैप्टर को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आईपीएससी नेमिंग कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, by the oxidation of alcohols। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल gives aldehydes. Secondary alcohol gives ketones। अब ये दोनों ही जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ suitable oxidizing agent such as, देखो CrO3 जो होता है इससे भी ऑक्सीडाइज होगा। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या इसको क्रोमियम एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एसिडिफाइड हम लोग ले सकते हैं, एसिडिफाइड या एसिडिक KMnO4, K2Cr2O7, पीसीसी हमारा क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी भी होता है, पीडीसी ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिससे कि अल्कोहल से अल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा। प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमने उठाया है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, और पीडीसी हो गया हमारा पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अदर देन दिस, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है सल्फ्यूरिक एसिड में इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। ये भी हमारा क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ये हमारा हो गया इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट क्या करता है, डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है ना, ये जो होगा इट डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्डेड कार्बन। मतलब ये हो गया कि अगर हमने ये कंपाउंड लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2OH, तो ओनली यहां पे क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, अल्डिहाइड में। सो CrO3 डॉट H2SO4 ये लिया हमने। ठीक है, और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। हमने पिछले वीडियो में बात किया है कि इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनल डिहाइड। ठीक है, और आईपीएससी नेम होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो गया ब्यूट
2 in 1 अल, सिंपली ब्यूटूइनल। तो देखो ऑक्सीडेशन, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है अल्डिहाइड में, बट डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। तो Cr यानी कि जोन्स रिएजेंट जो है ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल कोई भी लेते हैं, तो जैसे मान लो कि आर आपको पता होगा, आर हमारा अल्काइल अराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर ऑक्सीडाइज कराते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारा KMnO4, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में, तो ये हमारा बना देगा RCHO, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं हम लोग RCHOHR, इसको CrO3 से भी करा दें, ये बन जाएगा कीटोन। देखो ऑक्सीडेशन अल्कोहल फिनॉल चैप्टर्स में भी है, केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, तो वहां भी क्या है तुम्हारा, इसमें प्राइमरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर के अल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाता है। तो ये जितने भी रिएजेंट हैं, ये सारे रिएजेंट हम मोस्टली अल्डिहाइड्स के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। कहीं भी किसी भी तरह का अगर अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल से अल्डिहाइड में। जैसे कि हमने बेंजाइल अल्कोहल लिया, बेंजाइल अल्कोहल लेते हैं हम लोग, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल ये हमारा है CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, और इससे हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा किसके प्रेजेंस में, KMnO4। देखो H2SO4 जो एसिडिक हम बात करते हैं कि एसिडिक KMnO4 है या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मोस्टली हम यूज करते हैं। तो वी कैन ऑल्सो राइट H2SO4, ये भी हो जाएगा। तो इसमें कन्वर्ट ये हो रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है जो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कोई एलिफेटिक कंपाउंड भी अगर हम लें, तो एलिफेटिक कंपाउंड जैसे कि हम ब्यूटेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये अगर हम ले लें K2 Cr2O7 या H2SO4, ये लिया हमने, तो इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2 CHO, दिस कंपाउंड इज ब्यूटेनल। और ये इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनल ऑक्सीडेशन हुआ है, प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। PCC भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कोई हायर कंपाउंड ले लिया हमने, तो फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 OH, PCC लिया, PCC भी इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। CH3, इसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, CH2, और यहाँ पे बन गया हमारा CHO। तो ये जितने भी रिएक्शंस हम देख रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन अल्कोहल का है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अगर हमने साइक्लिक कंपाउंड लिया CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन ये हो गया हमारा कौन सा रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। अब तक कुछ तो लर्न हो ही गया होगा। इससे हमें मिल रहा है ये कंपाउंड, और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा
साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम लोग लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइंस दोनों से अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन होगा। सो दूसरा मेथड हमारा क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में होगा, अल्कीन से पहले कराते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं पहले बाय दी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का हाइड्रेशन कराते हैं। टू दी पॉइंट, इस वीडियो में जो प्रिपरेशन होगा या कोई और आगे भी जो भी वीडियो बनेगा उसमें टू दी पॉइंट आपको मिलेगा। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ किसका, H2SO4 या हम लेते हैं HgSO4, ये दोनों के प्रेजेंस में, या हम लोग ऐसे भी रिएक्शन में हो सकता है H पॉजिटिव या Hg2 पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। तो अल्काइन कोई लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसमें किस तरह से हाइड्रेशन होगा। तो ओनली इथाइन, ये लर्न रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका एप्लीकेशन जीमेन और नीट वगैरह में भी रहेगा। तो ओनली इथाइन गिव्स अल्डिहाइड। ठीक है, नोट करना है इसको कि सिर्फ इथाइन अल्डिहाइड देता है और अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स। अदर जो भी अल्काइन होगा वो कीटोन्स देगा। रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर HOH। ठीक है, तो ये ब्रेक इस तरह से होगा, ये नेगेटिव हो गया और ये पार्ट पॉजिटिव हो गया। तो जब भी रिएक्शन होता है तो हमेशा अल्टरनेट जो चार्ज होते हैं उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसको दिमाग में रखना है हमेशा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, वन बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो वन कार्बन नेगेटिव होगा, दूसरा कार्बन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा और पॉजिटिव कार्बन पे हमारा OH ऐड होगा। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा या Hg2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH। अभी हमने क्या बात की कि वाटर मॉलिक्यूल HOH में ब्रेक होगा, OH नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो वन कार्बन नेगेटिव और वन कार्बन पॉजिटिव, जो नेगेटिव कार्बन है उस पर हाइड्रोजन आ रहा है, पॉजिटिव कार्बन पे ये आ रहा है, तो हमें इनॉलिक फॉर्म मिला है। इसे क्या कहते हैं, इनॉलिक फॉर्म कहते हैं, इनॉलिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और ये टॉटोमेराइज हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने 11th में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म एक पार्ट होता है। तो टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, बेसिकली 1,3 माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स। ध्यान से इसको नोट भी कर लो। 1,3 माइग्रेशन ऑफ, कोई एटम का माइग्रेशन हो सकता है 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे, या किसी ग्रुप का हो सकता है ना। हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं, अल्काइल ग्रुप शिफ्ट भी कहते हैं। तो कई जगह पे हमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में भी देखने को मिलता है कि किस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट होता है और अल्काइल शिफ्ट होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे ये हमने सपोज ये जो ऑक्सीजन है इसे 1 लिया, ये 2 है, ये 3 है, तो मतलब 1-3 माइग्रेशन होगा। टॉटोमेरिज्म, देखो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेराइज हो रहा है, तो टॉटोमेराइज होकर के ये क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H। कैसे बनाएगा यहां पे मैं दिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास है ये डबल बॉन्ड C और यहां पे है हमारे पास OH, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, कब आएगा, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाए। तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या होगा, HC, इस पे आ गया नेगेटिव, ये H है, यहाँ रह गया सिंगल, 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। सो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ऑक्सीजन टू न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। सो ऑक्सीजन ने यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इट गेट पॉजिटिव चार्ज, and when oxygen get positive charge it becomes more polarized, यानी कि जो OH बॉन्ड होगा ये ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, और ये बियर नहीं करता ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या होगा, ये ब्रेक करके OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, कंडीशंस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। सो ये जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है HCHC, यहां पे H है ऑलरेडी, वहां ये देखो H है यहां पे ऑलरेडी, ये तो यहां पे आ गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। सो हमने देखा कि किस तरह से एडिशन, यहां पे क्या हो रहा है, अल्काइन है हमारा, अल्काइन पे वाटर का एडिशन हुआ है, वाटर का एडिशन हो गया। मेरा पर्पस है समझाने का, इसलिए आराम से मैं एक एक स्टेप यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह से रिएक्शन होगा। और एक रिएक्शन अगर सीख गए तो जो सीखने की टेंडेंसी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है और इनफैक्ट प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक हमेशा प्रैक्टिस से बेटर होता है। तो ये हमने देख लिया। दूसरा रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से होगा। ओनली इथाइन गिव्स अल्डिहाइड, ठीक है। अदर अल्काइन जो होगा वो हमें कीटोन्स देगा। तो यहां पे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, देखो हमने एक कंपाउंड लिया, ये CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस पे वाटर का एडिशन किसके प्रेजेंस में होगा, H पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो Hg पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि मार्कोनिकोफ रूल कहाँ लगा है, तो अनसिमेट्रिकल जहां भी अल्कीन अल्काइन होता है एडिशन रूल होता है, मार्कोनिकोफ एडिशन रूल होता है। तो कोई रिएजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज, यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकटाइंस को प्रेफर करता है। और आपने पढ़ा होगा कि कार्बन में जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकटाइंस की, वो क्या होती है, प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकटाइन होता है, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकटाइन होता है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है या बनती दिख रही हो, तो वहां पे मार्कोनिकोफ रूल क्या होगा, फॉलो होता है। तो यहाँ पे MAR मार्कोनिकोफ एडिशन रूल फॉलो होगा। और ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो यहाँ पे क्या आएगा,
पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में एरो जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। सो ये जो है ये अटैक करेगा किस पोजीशन पे, इस कार्बन पे करेगा, यानी कि एडिशन यहाँ पे होगा और H का एडिशन यहाँ पे होगा। सो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है CH2C, यहाँ देखो आप OH और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ये मिला। अब पिछले रिएक्शन में हमने देखा कि टॉटोमेराइज होगा, ये भी टॉटोमेराइज होगा। सो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाता है, तो किस तरह से टॉटोमेराइज होगा पीछे हमने देखा है। तो यहां पे टॉटोमेराइज होता है, ये टॉटोमेराइज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये देखो ये यहां शिफ्ट हो रहा है और ये जो कार्बन है, ये कार्बन इसका जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड ही मान लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट बनाए तो हमारा प्रोडक्ट इस तरह से बन रहा है CH2C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखो एक पीछे मैकेनिज्म करके बताया मैंने, यहाँ पे एरो से दिखा दिया है, तो कर सकते हैं आप। जैसे कि कोई एक और कंपाउंड ले लेते हैं, हमने ये कंपाउंड लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन H पॉजिटिव के प्रेजेंस में होगा, Hg2 पॉजिटिव, और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ध्यान देना है, ये बन गया हमारा C, यहां पे आ गया OH डबल बॉन्ड। अगेन मैं बता रहा हूं कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, वन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH इस कार्बन पे आएगा क्योंकि ये भी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है, और H यहाँ पे आ रहा है। सो ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, टॉटोमेराइज हो जाएगा, टॉटोमेराइज। ठीक है, टॉटोमेराइज हो गया। तो यहाँ पे देखो आप ये बॉन्ड, चलो इसमें मैं थोड़ा रिएक्शन को प्रोसीड कर देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, है ना। तो ये हो गया हमारा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब गेन कर लेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये बन गया C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये कंपाउंड हमें मिला है। तो हाइड्रेशन हमने कराया, हाइड्रेशन से हमारा प्रोडक्ट यहां पे मिला, अल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाय द ओजोनोलाइसिस, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से हम लोग करा रहे हैं, तो इसका ए पार्ट हाइड्रेशन हमने कराया, बी पार्ट जो है हम ले रहे हैं हम लोग बाय ओजोनोलाइसिस, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, अल्कीन रिएक्ट जब करेगा किसके साथ, ओजोन के साथ, तो कुछ लिखते हैं, व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद, अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद ओजोन O3, ठीक है, गिव्स ओजोनाइड, ये हमारा ओजोनाइड्स देता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस इन जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या देगा, गिव अल्डिहाइड, या फिर क्या देगा,
कीटोन्स, या फिर क्या देगा, बोथ, दोनों मिल सकता है हमें, बोथ, यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, इथीन है, ठीक है। इसका हम लोग क्या कराते हैं, ओजोनोलाइसिस। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बना रहा है, HCH, यहां देखो ये इस तरह से ऑक्सीजन इसमें इन कर गया, सस्पेंशन ब्रिज के तरह। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, ओपन होता है और लग जाता है। सो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे है वो ओपन हो गया और 3 ऑक्सीजन उसके अंदर इन कर गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसे हम लोग कहते हैं ओजोनाइड, ठीक है ना, ये होता है हमारा ओजोनाइड। और इसको हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, देखो। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, हमारा बन रहा है HCHO, और इधर भी है HCHO। सो दोनों सेम है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 2 मोल्स ऑफ HCHO, ये अल्डिहाइड मिल गया हमें, अल्डिहाइड। अगर जो अल्कीन होता है हमारा, अल्कीन अगर डिफरेंट टाइप का होगा तो उससे हमें कीटोन्स भी मिलेगा। तो हम नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, देखो आराम से मैं एक एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किया करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक्स हो जिसको कि पढ़ना हो, जानना हो, ठीक है। और इसका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। बट पढ़ने टाइम में पेन और पेपर लेके जरूर बैठना है, साथ साथ लिखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक एक चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और आगे भी हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक लेते हैं हम लोग, एक कंपाउंड लेते हैं, ये हो गया CH3 और C डबल बॉन्ड, फटाफट इसका आईपीसी नेम बताइए आप लोग, CH एंड CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटूइन, दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल ब्यूटूइन। तो इसका हम लोग क्या कराते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं। तो डबल बॉन्ड जहां है ये हमने लिया इस तरह से, CH3 C, यहाँ पे लिया हमने CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है यहाँ पे, और ये हमारा CH3 है और ये हमारा H है। अब इसको क्या कराएंगे हम लोग, Zn के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो Zn के साथ जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ZnO होता है, माइनस क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो कि CH3CO एंड CH3 ये बन रहा है। तो यहाँ हम प्रोडक्ट लिखे, एक कीटोन बना हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अब प्लस में हमारा बन रहा है CH3CHO, यानी कि अल्डिहाइड बन रहा है। तो दोनों ही कंपाउंड यहाँ पे बना है, अल्डिहाइड और कीटोन्स। हम डायरेक्टली दोनों स्टेप को ले सकते हैं, तो उससे भी हमारा, जैसे कि हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड CH3C, नेम बताओ, आईपीसी नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, CH3। इसको हम लोग क्या कराते हैं, डायरेक्ट ही ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर 1 में ओजोनोलाइसिस, नंबर 2 में जिंक और वाटर। देखो सीधा सोचो, आप ये ब्रेक कर गया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, कंपाउंड रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों क्या है, CH3C CH3 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 C, ठीक है। तो दोनों तरफ ये ब्रेक हो रहा है, एक एक ऑक्सीजन दोनों में ऐड कर दीजिए, कंपाउंड मिल जाएगा 2 CH3C डबल बॉन्ड O
CH3 ये मिला, यानी कि ये कंपाउंड कौन सा है, एसीटोन, एसीटोन है, प्रोपेन 2 ऑन। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एक यहाँ पे जैसे हम लोग बेंजीन लेते हैं, बेंजीन का अगर हम लोग कराते हैं ओजोनोलाइसिस, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस जिंक और वाटर, तो ये बनाएगा 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सेल, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सेल, ठीक है। ऑक्सो कीटोन का प्रीफिक्स होता है, बट चेन में अगर CO ग्रुप CHO के साथ हो, यानी कि अल्डिहाइड का चेन में होता है, तो उसे हम लोग ऑक्सो ऑक्सल में लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉल्यूइन लेते हैं। टॉल्यूइन में देखते हैं हम लोग टॉल्यूइन का क्या प्रोडक्ट बनेगा। टॉल्यूइन का प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग क्या बनेगा, ठीक है। ओजोनोलाइसिस है, देखो हमने लिया टॉल्यूइन, यहां CH3 है और इसका फर्स्ट में क्या हो रहा है, ओजोनोलाइसिस, ओजोनाइड्स बनेगा, इंटरमीडिएट हमेशा ओजोनाइड बनता है, और ये हो गया हमारा। तो इस तरह से ये जो ब्रेक होगा ना, तो वो ऐसे ब्रेक होगा, इस तरह से। तो एक कंपाउंड तो हमारा बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, और दूसरा बन गया 2 मोल्स ऑफ ऑक्सल, ये बन गया, ठीक है ना। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही ओजो, और इसको एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। एक क्वेश्चन में बताता हूं जो जेई मेन और नीट में पूछा गया है फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। इसका इस तरह से ये है Br, ये है Br, इसमें सोडामाइड NaNH2 के साथ कराया कंपाउंड A, ठीक है, और A का हाइड्रेशन कराया H पॉजिटिव या फिर Hg2 पॉजिटिव से, ठीक। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि बी आइडेंटिफाई करना है, A एंड B ऑप्शन में रहेगा। तो इसका जब कराते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ए जो बनेगा, ए हमारा ये बन गया अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहां पे, और ए को यहां पे क्या करा रहे हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं H पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे कीटोन बनेगा, ये बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से एप्लीकेशन होता है। चलो अगला, बाय थर्ड मेथड हम लोग कर रहे हैं। थर्ड मेथड में डिहाइड्रोजिनेशन, उसे कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड में क्या है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन, बाय डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। व्हेन वोलेटाइल अल्कोहल वेपर्स आर पास थ्रू, व्हेन, इसमें हम लोग लिखते हैं व्हेन वोलेटाइल, when volatile alcohol vapors are passed through कॉपर या सिल्वर ट्यूब एट 573 केल्विन, क्या देगा, देन प्राइमरी अल्कोहल gives aldehyde and secondary alcohol gives
कीटोन्स, ठीक है। एंड टर्शरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो अल्कीन बनाएगा। टर्म 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि टर्शरी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो टर्शरी अल्कोहल अल्कोहल गिव अल्कीन, अल्कीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट हम लोग। प्राइमरी अल्कोहल है ये CH3CH2OH, ठीक है। इसको कॉपर या सिल्वर ट्यूब में 573 केल्विन पे पास कराया तो ये बन गया CH3CHO अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल में एक कंपाउंड याद रखो, इसी से काम चल जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो एक एक कंपाउंड याद रखने से काम चल जाएगा। तो एक कंपाउंड जैसे हो गया इथेनॉल, प्राइमरी हो गया। मिथेनॉल इज नॉट अ प्राइमरी। इथेनॉल, यहाँ प्रोपेन 2-ऑल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो है इसमें कॉपर या सिल्वर 573 केल्विन पे ये बना देगा कीटोन, C डबल बॉन्ड O, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। और टर्शरी अल्कोहल लेते हैं हम लोग CH3CH3OH CH3, और यहाँ पे कॉपर या सिल्वर ट्यूब में जब इसे पास कराया जाता है 573 केल्विन पे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। ये सेम कंपाउंड पूछा गया है टर्म 1 में। टर्म 2 में मैं सारा ही वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ प्रिपरेशन से ही आपको वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे प्रिपरेशंस को प्रोसीड करूंगा। इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें सारे प्रिपरेशंस। बिल्कुल आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको कंक्रीट लेवल तक लेके जाना है। बहुत ही छोटी छोटी चीजों को बारीक तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। आगे किसी भी चैप्टर में, और जैसा कि मैंने कहा कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जिससे कि सभी बच्चों को बेनिफिट हो सके, आप ये जरूर करें। और कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह का रिलेटेड जेईई मेन, नीट वगैरह किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम